20 अप्रैल 2026 की बात है। ये नीलेश शाम के टाइम मतलब अपने क्लिनिक पर से घर आ रहे थे लौट के। सीमा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। घर जाके इन्होंने रूम पे जाकर देखा तो सीमा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। इन्होंने सीमा की हालत देखी और देख के बोलने लगे कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये सोच के दो किराएदार इनके घर में रह रहे थे। दोनों किराएदार को इन्होंने आवाज़ मारी और जैसे भी थे जिस हालत में, इस हालत में किराएदारों को उठाया, गाड़ी में बिठाया और सीमा की हालत को देख के सीमा को भी गाड़ी में गिरा, यानी कि पत्नी को, और हॉस्पिटल लेकर चल दिए। जाते जाते इन्होंने अपने ससुर और साले को भी फ़ोन कर दिया। जो शिवम था साला, उसको फ़ोन कर दिया। उसको फ़ोन करने के बाद में बता दिया कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। जाते जाते कुछ दूरी पर चलते हैं, अचानक से एक्सीडेंट होने का खतरा हुआ। मतलब थोड़ी सी इनकी गाड़ी टकरा गई किसी ट्रक में। हल्की सी गाड़ी जब इनके टकराई तो इन्होंने ससुर जी को दोबारा से कॉल कर दी और कॉल करके बोलने लगे कि अभी अभी गाड़ी ठुकने से बची है, यानी कि चोट तो नहीं आई है पर हल्की सी गाड़ी हमारे टकरा गई ट्रक में। ये सब बोलकर थोड़ी दूर आगे को और चलते हैं और चलने के बाद में ससुर को दोबारा से कॉल करते हैं कि गाड़ी में आग लग गई। और जब ये बात लड़की के पापा सुनते हैं तो उनको बहुत दिल की चिंता होने लगती है कि अचानक से गाड़ी में आग कैसे लग गई और लड़की की तबीयत भी अचानक से ख़राब हुई है। और ये जो नीलेश थे ये अभी अपने क्लिनिक पे से घर गए हैं रूम पे, और घर जाके सीमा की तबीयत ख़राब है, सीमा को लेके आए हैं तो अचानक से गाड़ी ठुकने से बची है ट्रक में और ऊपर से गाड़ी में आग भी लग गई। ये सोच के वो दोनों वहाँ पे आ गए मौजूद। उन्होंने आके देखा तो जो 3 लोग थे, जो 2 किराएदार थे वो भी और जो नीलेश था वो भी, तीनों बाहर खड़े हुए थे। और जो उनकी बेटी थी सीमा, वो गाड़ी के अंदर ही थी और वो जल के बिल्कुल राख हो चुकी थी। यानी कि उनसे पूछा गया कि गाड़ी में आग क्यों लगी तो बोले नहीं, गाड़ी ठुकने की वजह से सीएनजी लीक हुई है और सीएनजी लीक होने की वजह से गाड़ी में आग लग गई। अब उनसे यहाँ पुलिस भी वहाँ आई, लड़की के पापा ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी आई, पुलिस ने छानबीन निकाली। पुलिस का उनसे ये कमेंट था कि जब गाड़ी में आग लगी, जब तुम तीनों निकल सकते हो, अट्टा कट्टा नौजवान बिल्कुल, जब 3 जने गाड़ी से बाहर निकल के खड़े हो सकते हैं तो क्या वो एक महिला को नहीं निकाल सकते ना। यहाँ पे शक बना। पुलिस ने छानबीन निकालनी और भी गहराई से शुरू कर दी। लड़की के पापा को ये टेंशन थी कि मेरी लड़की मारी गई है, क्योंकि जब 3 आदमी अट्टा कट्टा से बाहर खड़े हो सकते हैं निकल गाड़ी में, तो क्या एक लेडीज उनसे खींच के बोल, ये हम निकले थे, तुरंत लोग लगे गाड़ी का और हम इसको नहीं निकाल पाए, ये सब बोल के उन्होंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब पुलिस का शक बढ़ता चला गया। वहाँ पे एक माचिस की नई तिल्ली जली हुई मिली गाड़ी के अंदर। वो माचिस की तिल्ली पुलिस ने अरेस्ट की, मतलब यानी कि रख ली। और रखने के बाद में एक थोड़ी सी दूर, मतलब जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे जब गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी तो सारी जल कर राख हो गई थी। ये सोचो, एक महिला को मारने के चक्कर में इस आदमी ने एक गाड़ी चला दी, 2 किराएदार उठा लिए और एक खुद, यानी कि 3 जनों की ज़िंदगी खतरे में। पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। पुलिस से बच कर जाएगा तो जाएगा कहाँ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब खोज निकालना शुरू करती है और जब पुलिस अपने पे आती है ना तो बाल में से भी खाल निकाल देती है। सच्ची बता रहे हम, यही हादसा हुआ यहाँ पे। जब नीलेश अचानक से तबीयत खराब हुई है, अचानक से बोलने लगे, अचानक से तबीयत खराब हुई है और हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एक जगह गाड़ी ठुकने से रुकी है और बचते बचते गाड़ी में आगे चल के, और साले को यही यूँ भी बताती कि सीएनजी नहीं मिली है। पुलिस ने सीएनजी चेक करी, सीएनजी कहीं से लीक नहीं थी। और सीएनजी लीक तो जब होती जब सीएनजी होती, सीएनजी भी नहीं थी, पेट्रोल से गाड़ी चल रही थी। और साले को कई दिन से पता थी कि कई दिन से कहीं भी सीएनजी उपलब्ध नहीं है, यानी कि मिल नहीं रही है। यहाँ साले को भी शक हुआ, तब तीनों अरेस्ट करवाए। एक प्लास्टिक की पिपिया जो बोलते हैं वो मिली, उसको अरेस्ट किया गया। उस पर फिंगर चेक करेगा किस किस के फिंगर। जो 3 लोग थे, तीनों में से किसी की तो शिवम नाम का था वहाँ पे, तो 3 जनों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, एक की जान ले ली। तो क्या मिलता है ऐसे ऐसे लोगों को, मुझे ये पता नहीं चलती। यदि किसी को अपनी पत्नी घर में नहीं रखनी है या फिर डिवोर्स देना है तो वही बड़े प्यार के साथ में डिवोर्स तो दे सकते हैं ना, कि नहीं रहना, तुम अपने घर रहो और मैं अपने घर रहूँ, अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो या मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूँ। कुछ भी बोल के कुछ भी कह सकते हैं। मतलब किसी की जान लेने से ही निपटारा अच्छा होता है क्या। अब घर का रहाना घाट का, अब क्या करेगा, ना ही क्लिनिक चला सकता है, ना ही अपने मकान में रह सकता है। और वो किराएदार उनका मतलब फटे में पाँव देना आज लोगों को अच्छा लगता है, किसी का बुरा करना अच्छा लगता है, उसका अंजाम क्या होगा इन सबको कुछ नहीं पता। यही ऐसा हुआ है, किराएदार बड़े मज़े मज़े में गाड़ी में बैठ के चले गए कि हॉस्पिटल तक जाना है। बाद में इन्होंने कुछ साजिश रचाई है, क्योंकि वो बेहोश थी सीमा उस टाइम। और साजिश रचाने के बाद में इन्होंने सीमा को मार दिया। और मार के अब क्या मिला, कुछ नहीं सिवा सजा के। या तो अब बस कानून से यही है कि या तो इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए या फिर इन्हें उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि दूसरे की ज़िंदगी लेने वाले को हमेशा उम्र कैद या फांसी ही मिलनी चाहिए, ताकि इन्हें भी पता चले कि मौत क्या चीज़ होती है। किसी जिंदे इंसान को जलाया जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। तो आप सब आवाज़ उठाओ, इन सब के साथ ऐसे होने चाहिए जो ये क्राइम कर रहे हैं। और क्राइम हो भी इतने रहे हैं, किसी को कुत्ते की तरह इंसान को मार के कोई भी निकल जाता है। मतलब यूँ नहीं देखते कि आगे जाकर हमारा अंजाम क्या, और पकड़े भी सब जाते हैं, सज़ा भी सबको मिल रही है।
फिर भी कोई नहीं डर रहा है। कलयुग बिल्कुल चरम सीमा पा के टिक गया है। अब किसी को मारते हुए किसी को भी कुछ भी डर नहीं लगता। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल को। राधे राधे।